हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में आज का हमारा वीडियो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के विषय में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या थी और कब से कब तक चली थी। और दोस्तों, ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का वीडियो होगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1 अप्रैल 1974 से शुरू होती है और 31 मार्च 1979 को यह योजना समाप्त हो जाती है। और बात करें इसके लक्ष्य की कि आखिर इसका लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 4.4% निर्धारित किया गया था कि 4.4% जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और अगर इसकी प्राप्ति की बात करें कि हमने आखिर कितने फीसदी विकास दर इस योजना में प्राप्त की, तो वो थी दोस्तों 4.8% जो विकास दर थी वो प्राप्त की थी। तो लक्ष्य से कहीं ज़्यादा विकास दर प्राप्त की थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा जो लक्ष्य था वो 4.4% का था और हमने 4.8% विकास दर प्राप्त की थी। तो अगर देखा जाए तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये एक प्रकार की सफल योजना थी, क्योंकि हमारे लक्ष्य से और ज़्यादा हमने प्राप्त किया था। तो यह योजना एक प्रकार की सफल योजना थी। और बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो इसकी जो दोस्तों अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री थी। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष थे पी एन अक्सर इसके उपाध्यक्ष थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी इसकी अध्यक्ष थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि आखिर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी तो इसका उद्देश्य क्या था, ये किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह योजना लाई गई थी। तो इसके विषय में बात करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था कि गरीबी का उन्मूलन करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था गरीबी का उन्मूलन करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रारूप की कि आखिर यह योजना किस प्रकार से विकसित हुई और यह योजना किस हद तक सफल रही। इसके विषय में बात करते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1974 से होती है, जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और इसके पहले जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 1974 तक आती है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 1974 तक रहती है। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी तो उसका जो लक्ष्य था उसका लक्ष्य था 5.7% विकास दर प्राप्त करने का। लेकिन उसकी जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 3.3%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो एक प्रकार की असफल योजना थी, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था वो 5.7% विकास दर प्राप्त करने का था और हमने 3.3% विकास दर प्राप्त किया था। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो एक प्रकार की असफल योजना थी। तो इसके बाद बात करते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। और इसके शुरुआत में ही 1975 में देश में आपातकाल लग जाता है। जब देश में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तो वो लागू होती है 1969 से 1974 के बीच में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो जाती है। और जैसे ही चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है तो देश में 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में आपातकाल लगा दिया जाता है। जब देश में 1975 में आपातकाल लगता है तो उसी आपातकाल के दौर में पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, दोस्तों 1977 में कांग्रेस चुनाव हार जाती है और यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आती है। इसके बाद आगे बात करते
इसके बाद दोस्तों बात करते, देखिए 1974 में इस पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। ये इसका शुरुआती दौर था। इसके बाद 1975 में देश में आपातकाल लग जाता है और फिर 1977 1977 में कांग्रेस चुनाव हार जाती, क्योंकि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी वो कांग्रेस की सरकार की तब लागू की गई थी। और फिर 1977 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और यहाँ से जो मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि 1977 में जो कांग्रेस थी वो चुनाव हार जाती है। इसीलिए कांग्रेस के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार बनती है और वहाँ से मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब मोरारजी जी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने इस योजना की अवधि को 5 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया था। जो योजना की अवधि थी तो उसको 5 वर्ष से चार चार वर्ष कर दिया था। और जो वो छठी योजना लागू करने वाले थे तो उसकी अवधि कितनी थी, उसकी अवधि थी 1978 से और 1983 तक। टोटल यह योजना 4 वर्ष की कर दिया था। और इस योजना का दोस्तों जो नाम दिया था वो दिया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना इसका नाम दिया गया था। और इन्होंने जो योजना की अवधि थी वो 5 वर्ष से घटा करके 4 वर्ष कर दिया था। तो जो पहले यह योजना 1978 से 1979 तक चलनी थी, तो अब इस योजना को 1977 से ओनली 1978 तक ही चालू किया गया। तो जैसे ही कांग्रेस चुनाव हार जाती है, मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन्होंने योजना की अवधि तो जो 5 वर्ष हुआ करती थी उसको 4 वर्ष कर देती हैं और योजना का नाम भी चेंज कर देते हैं, उसको फिर रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के नाम से उसका नामकरण कर देते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद 1980 में देश में चुनाव होते हैं और केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होता है और कांग्रेस सत्ता में पुनः आ जाती है और इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। तो जब जब 1980 में देश में चुनाव होते हैं तो केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होता है और कांग्रेस पुनः चुनाव जीत जाती है और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं। और फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया मतलब उन्होंने एक फैसला लिया। जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उन्होंने एक फैसला लिया था। उनका फैसला क्या था कि पहले छठी योजना जो 1978 से 83 थी उसे बदलकर 5 साल के लिए पुनः कर दिया।